सभी को जय जय। आज हम लोग पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग हाथ जोड़ दें। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, सर्वसाहुणम्। बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए देवादेव 1000 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादेव 1000 महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समण मुनि अमित सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पर्वादिरात 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। बंधु, आचार्य भगवान महावीर स्वामी की पावन पीयूष देशना हम लोग सुन रहे हैं। और आज पर्वादिरात 10 लक्षण पर्व का उत्तम सत्य का दिन है। हित मित प्रिय वचन बोलना ही सत्य धर्म है। 4 दिन से हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों की कैसे पढ़ाई हो, कैसे लोग यंग जनरेशंस धर्म से जुड़े, हम लोगों का क्या कर्तव्य है बड़ा होने के नाते। ये अनेक विषय मैंने 3-4 दिन से लिए थे। आज अपना विषय है पुरुषार्थ करके। रोग होने के क्या कारण है ये भी बताए थे आप लोगों को मैंने, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने सबने नाम तो सुन ही रखा है कि पुरुषार्थ मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पुरुषार्थ 2 शब्दों से बना है, पुरुष प्लस अर्थ, ठीक है ना। पुरुष का मतलब होता है आत्मा, और अर्थ मतलब होता है उसका क्या प्रयोजन है। तो जिस कार्य के द्वारा हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, जिस कार्य के द्वारा हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, उसका नाम क्या है, पुरुषार्थ। ऐसे 4 प्रकार के पुरुषार्थों का हमारे वर्तमान योग में अनेक जगह पे वर्णन किया गया है। और लक्ष्यभूत जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ मात्र मोक्ष है। सबसे पहले जो है वो धर्म पुरुषार्थ। क्या नाम है, धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ मतलब क्या होता है, कर्तव्यमेव धर्म। हमारा जो कर्तव्य है वो ही धर्म है। जैसे कि सामान्य भाषा में कहा जाए तो सैनिक द्वारा क्या करते हैं, देश की सीमा पर रक्षा करना, ये उसका धर्म है। टीचर्स द्वारा, शिक्षक द्वारा अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, ये शिक्षक का धर्म है। और ऑफिस में हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम समय पे जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, हम 8 घंटे कार्य कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, ये सब कौन सा धर्म है, जो जॉब जा रहा है व्यक्ति उसका कर्म धर्म है। स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनका भी अपना धर्म है, समय पे होमवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे हैं,
क्लासेस बंक तो नहीं मार रहे हैं, घर वालों को तो बोल रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो ये सब धर्म नहीं है, धर्म पुरुषार्थ नहीं है। प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि करना, जिस कार्य के द्वारा हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। धर्म की एक और डेफिनेशन है, 4 संज्ञाओं की सामग्री को सीमित करने का नाम, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 प्रकार की संज्ञाएं होती है। इन 4 प्रकार की संज्ञाओं को सीमित, लिमिटेड, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार मतलब भोजन हो गया, बरोबर। भय मतलब किसी से हमको डर लगता आदि है। इसके अलावा आहार, भय, अब्रह्म का सेवन और परिग्रह, इनको क्या कहते हैं, सीमित कर लेना, इनको क्या कहते हैं, लिमिटेड करना। इसका नाम क्या है, धर्म। कार्तिकेय स्वामी ने वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का जैसा स्वभाव है उसके बारे में कथन किया है। चारित्र का पालन करना, रत्नत्रय का पालन करना, ये भी धर्म है। जीवों की रक्षा करना, ये भी क्या है, धर्म है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 अनुयोग जो है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, उसमें 3 अनुयोग, प्रथम, कर्णम, चरणम, ये पुण्य को धर्म मानते हैं। और जो द्रव्यानुयोग है वो आत्मा को ही मात्र, आत्मा जो आत्मा का जो स्वभाव है उसी को क्या मानता है, धर्म। पुण्य पाप की क्या परिभाषा है? पुण्य की परिभाषा जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम क्या है, पुण्य। जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम क्या है, पुण्य। जिससे हमारी पाप से रक्षा हो, पुण्य से रक्षा हो, जिससे हमारी पुण्य से रक्षा हो, वो क्या है, पाप है। पुण्य और पुण्य की क्रियाओं को छोड़ना, पुण्य और पुण्य की क्रियाओं को छोड़ना, ये वैराग्य है। पुण्य और पुण्य की क्रियाओं को छोड़ना ये वैराग्य है। पाप और पाप की क्रियाओं को छोड़ना ये क्या है, पुण्य है। और जो हमको पाप नहीं, पुण्य नहीं करने दे उसका नाम क्या है, पाप। ये आपको 2-3 डेफिनेशन याद कर लो आप लोग। जो पाप और पाप की क्रियाओं को छोड़ना, इसका नाम क्या हो गया, पुण्य। पुण्य और पुण्य की क्रियाओं को छोड़ देना, इसका नाम क्या हो गया, वैराग्य। और जो हमको पुण्य नहीं करने दे, हमारी पुण्य से रक्षा करे, उसका नाम क्या हो गया, पाप। ये सबका अभी चारों पुरुषार्थ में जगह जगह अपना अपना एक स्थान है। धर्म पुरुषार्थ मतलब बहुत ही कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य है, माता पिता का अपने बेटों के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटों का, बेटियों का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य। हम स्वयं अनुशासन में रह रहे कि नहीं रह रहे हैं। चौकीदार का अपना क्या कर्तव्य, राष्ट्रपति का अपना क्या कर्तव्य। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, धर्म। और इसी को क्या बोलते हैं, धर्म पुरुषार्थ। और ये धर्म पुरुषार्थ आप कहीं भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। आप दान दे रहे हैं, किसी जीव पर दया कर रहे हैं, वो भी धर्म ही है। अभी अर्थ पुरुषार्थ में बताऊंगा कि हमको कहाँ कहाँ अपने अर्थ का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। वो व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वही उसका क्या है, धर्म है, मोटे रूप में। और आगम के अनुसार से आप लोगों को मैंने बता दिया, जीवों की रक्षा करना, रत्नत्रय का पालन करना, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, चारित्र का पालन करना ये चरणानुयोग की अपेक्षा से, 10 धर्मों का पालन करना ये कर्णानुयोग की अपेक्षा से, और जीवों की रक्षा करना ये प्रथम।
और इन सब का सार क्या है? अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है? अहिंसा। सबसे बड़ा जो धर्म है वो अहिंसा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, बरोबर, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हिंसा है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? हिंसा है। कैसे? बड़े बड़े प्रश्न कर सकते हो ना आप लोग कि भैया ये कर्तव्यों का पालन नहीं करने का हिंसा से कैसे संबंध है? जैसे कि आपको बोला गया 8 बजे आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी, ठीक है, और आप हमेशा कितनी बजे जा रहे हो? 8:30 9 बजे जा रहे हो, मतलब आधा घंटा 1 घंटा लेट जा रहे हो, और निकल रहे हो बरोबर 5 बजे एकदम फिक्स टाइम पर। तो आप क्या कर रहे हो? उस कंपनी का द्रव्य चोरी कर रहे हो। बोले कैसे चोरी हो रहा है? आपको कितने घंटे काम करने का पैसा दिया जाता है? 8 घंटे काम, और आप हमेशा कितने घंटे काम कर रहे हो? 7 घंटे काम कर रहे हो। तो आपने क्या कहते हैं, उस कंपनी का अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चोरी की कि नहीं? कहीं सैलरी मिलनी चाहिए थी आपको, क्या कहते हैं, 7 घंटे के हिसाब से, और आप पूरे 8 घंटे की सैलरी ले रहे हो। तो ये चोरी नाम का हिंसा हो गया, चोरी कर दी। चोरी नाम की क्या है? पाप है ना, चोरी नाम का एक पाप है कि नहीं? और ये 5 पाप मूल रूप से हिंसा रूप ही है। इसलिए आप कहीं पे भी ये चीज लगा लो अपनी, चौकीदार अपनी चौकीदारी सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, बच्चे लोग बरोबर बुक में मोबाइल लेके बैठे हैं, क्या मम्मी के सामने तो क्या बता रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, और उस बुक में रख रखा है क्या? मोबाइल रख रखा है, व्हाट्सएप देख लिया, फलाना ठीक लिया बीच बीच में। हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम चीटिंग कर रहे हैं अपने मम्मी पापा से। माता पिता का भी अपने बेटों के प्रति कर्तव्य है, उनको अच्छे से पढ़ाना, उनकी देखभाल करना। जो लोग अपने कर्तव्यों से हट रहे हैं, च्युत हो रहे हैं, जो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो धर्म पुरुषार्थ सही ढंग से नहीं कर। दूसरा जो पुरुषार्थ है वो कौन सा पुरुषार्थ है? अर्थ पुरुषार्थ। न्याय नीति पूर्वक धन कमाना। देखो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्याय के साथ वो नीति पूर्वक क्या कमाना? धन कमाना। ये क्या होगा? अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ मतलब क्या? कि हम लोग परिग्रह का परिमाण करते हैं। एक चाणक्य हो, उन चाणक्य ने कहा, क्या कहा कि जो अर्थ है उससे भी कभी कभी धर्म की प्राप्ति हो जाती है। पैसे से हम धर्म कर सकते हैं, धर्म के साधन उपलब्ध कर सकते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो अर्थ है वो उस अर्थ से अनेक कार्यों, अनेक प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है पैसे से। लेकिन जो अर्थ है उस अर्थ को हमें न्याय और नीति से क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। श्रीमद रायचंद जी हुए, उन्होंने उनको किसी ने रत्न दिए होंगे या, ठीक है, तो श्रीमद रायचंद्र जी जिसने उनको रत्न दिए थे उधारी पे या समथिंग जो भी, तो जो व्यक्ति है उसके रत्नों के भाव कम या ज्यादा ऐसा कुछ हो गया, और उसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला। तो आप सोचो, वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा श्रीमद रायचंद जी के पास में आया, बहुत बड़े नाम है श्रीमद रायचंद जी, और जैसे उनके पास में आया, उस व्यक्ति ने बोला कि अब मेरे ये रत्न बचे हैं, मैं सब कुछ लूट चुका। श्रीमद रायचंद जी ने जो लिखा था, मतलब कि कागज पे लिख करके कि इतना हम लेंगे देंगे व्हाटएवर जो भी है, उस कागज को उनके सामने क्या कर दिया? फाड़ दिया। और उन्होंने क्या कहा
कि मैं न्याय का दूध तो पीता हूं लेकिन अन्याय का रक्त नहीं पीता। ये श्रीमद् रायचंद जी के वर्ड हैं। मतलब ये चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि न्याय और अनीति से, अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन कभी भी नाश को ही प्राप्त होता है। जो लोग अन्याय और अनीति से धन कमाते हैं उनका धन नाश को ही प्राप्त होता है। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। आप देखो, लोग गलत ढंग से पैसा कमा करके अब उनका किस में जा रहा है पैसा? किसी का हॉस्पिटल में जा रहा है। आप देखना, एक व्यक्ति 15,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन 15,000 रुपए कमा करके बहुत सुखी से रह रहा है और वो न्याय और नीति से कमा रहा है। समय समय पर अपना पर्टिकुलर परसेंटेज दान देता रहता है। उसके घर में कोई बीमारी नहीं, मतलब 15,000 में से उसके यहाँ पर 10,000 रुपए उसके बच जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति क्या करते, 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन अन्याय और अनीति का सहारा ले रहा है। तो वो व्यक्ति, उसके घर में कोई ना कोई बीमार मिलेगा, हर महीने हॉस्पिटल चले जाओ, हर महीने दवाइयां कर दो, आप देखना, और कुल मिलाकर के अंत में उसके पास में 10,000 रुपए बचते हैं, जितना उस 15,000 वाले के पास बचे। ईमानदारी से जीना, ये भी अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ ईमानदारी से कमाना, ये भी क्या है? अर्थ पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है आपको बिरनाले जी? समझ में आ रहा है आपको? हाँ ना तो कर दो, ठीक है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जीवन में है ना, दाल का पानी पी लो, सूखी रोटी खा लो, घी लगा के मत खाओ, कोई विकल्प नहीं। लेकिन गलत ढंग से पैसा घर में मत लो। कितने लोगों को हम क्या कहते हैं, लूट कर दो। जो धन है वो 11वां प्राण है, 11वां प्राण। कौन सा प्राण है? 11वां प्राण। भूल करके भी गलत ढंग से पैसा घर में नहीं डाले। किसी का धन चोरी हो जाता है तो उसको कितना दुख होता है। आप सोचो, जो बच्चे लोग होते हैं उनको 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 5 रुपए यदि मंदिर में जाएंगे डाल के आएंगे ना तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन वो 5 रुपया यदि जेब में से कहीं गिर गया, फिर देखो उसी सड़क पे बार बार जा रहा है, यही गिरा था मेरा 5 रुपया, इधर ही गिरा था, इधर ही, यहाँ पे, कितना उसको कष्ट होता है। होता है कि नहीं होता? आप लोग मतलब 10 रुपया वो मंदिर में डाल गया, उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन 5 रुपया गिर गया तो इतना उस चीज को कष्ट हो। मतलब जो धन है वो एक प्राण के बराबर है, उसका अपन को हरण नहीं करना चाहिए, उसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। दान, भोग और नाश, या तो दान कर दो, उसका भोग कर लो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो नियम से धन की तीसरी गति क्या है? नाश हो जाए। नाश होना मतलब क्या? चोर लेके चले गए, बीमार हो गए आप लोग। बीमार हो रहे मतलब क्या? अब आप सोचो, किसी को 1 मिनट में कोरोना हो जाए, फिर देखो पूरा उसका धन चला जाता है। उसका लोगों ने जिंदगी भर सेविंग भी की होती, वो ही चली जाती। ऐसा देखा गया। इसलिए भूल करके भी अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक किसी का धन नहीं करना। समय पे जाओ, समय पे आओ, जो बॉस ने काम दिया वो करो।
एक बार क्या हुआ था, सदाशिवजात ये थे बनारसी दास जी, क्या तो उनके घर पे चोर आए, तो बनारसी दास जी के यहाँ पे चोर आए। चोर आने पर क्या हो गया कि चोर आने पर वो उठ तो गए। अब क्या हुआ कि सब चोर धन लेके जा रहे थे, तो अंत में क्या हो गया कि जो एक चोर था ना, उसकी पोटली बहुत लंबी बढ़ गई, बहुत बड़ी बन गई, तो उसको उठा नहीं जा रही थी। तो आप सोचो, वो बनारसी दास जी जिससे चोरी हो रही है ना, वो बनारसी दास जी उस चोर के पर भाई नहीं उठा जा रहे ना, कोई बात नहीं, मैं उठा करके रख देता हूँ। मतलब आप सोचो, इतने वो सरल परिणामी थे कि चोर को उठा के अपनी पोटली रख दी, ला ले जा। अब आप सोचो, चोर उनके यहाँ घर पे गए, घर जाने पर उनकी माँ ने पूछा उनको, क्या बात है, आज तो बहुत खुश हो। वो चोर क्या बोलता है, माँ आपको क्या बताओ, एक ऐसा पागल आदमी मिल गया क्या, जो खुद की पोटली खुद ही उठा के दे रहा कि ले जाओ। तो उसकी माँ सर पकड़ देती है, बोलती है भाई तू बनारसी दास जी के यहाँ चला गया है, और बनारसी दास जी का पैसा जो है वो न्याय और नीति वाला है, हमको पचेगा नहीं, इसलिए चुपचाप है ना, जितना लेके आए हो ना वो सब रख के आ जाओ। यदि आपने सही ढंग से पैसा कमाया ना, तो गया हुआ पैसा भी वापस रिटर्न होता है, ये लिख लो आप, इसमें कोई शंका नहीं करना। गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा आके भी चला जाता है, और सही ढंग से कमाया हुआ पैसा जाके भी वापस आ जाता है। अब तीसरा पुरुषार्थ देखो, न्यायपूर्वक उस धन को खर्च करना, ये क्या हो गया, अर्थ पुरुषार्थ। हम अपने घरों के बाहर लिखते, क्या लिखते हैं, शुभ लाभ, क्या लिखते हैं कि लाभ शुभ लिखते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों लिखते हैं भाई, पैसा तो मिले लेकिन शुभ भावों के साथ मिले, गलत ढंग से पैसा नहीं मिले, इसलिए पहले क्या लिखते हैं, शुभ लिखते हैं, कि हमको पैसे की आमदनी तो हो, लाभ तो हो, लेकिन क्या अच्छी पूर्वक हो, न्याय पूर्वक हो, अनीति पूर्वक हो। ये सब जो बातें बताई, ये पैसा कमाने का तरीका, वो सारा के सारा किसमें आता है, अर्थ पुरुषार्थ में। ठीक है, कल आप लोगों को शुद्धि से संयम की ओर ऐसे 2 दिन लेक्चर दूंगा मैं आप लोगों को, कैसे चौका लगाना चाहिए, कैसे आहार देना चाहिए, कैसे यानी कि क्या कहते हैं, घर में बैठे बैठे भी धर्म ध्यान कैसा करना चाहिए, ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। क्या 2 दिन के इसके कंटिन्यू लेक्चर चलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा विदेशों में क्या रहता है, पैसा भी रहता है। क्यों रहता है उनके पास, क्योंकि वो जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनमें उनका क्या रहता है, जा करके वो कहीं ना कहीं दान दे रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, ये सब कर। इसके अलावा उनका जो भी धन रहता है, आपने देखना, चाहे वो यानी कि क्या कहते हैं, अशुभ से वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा होने का, ईमानदारी से पैसा कमाते हुए, टाइम पे जाएंगे, टाइम पर आएंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कोई भी हो वहां के देश में।
मतलब किसी की उदारता का प्रयोग नहीं करना, किसी की उदारता का गलत रूप से प्रयोग नहीं करना, इसका नाम क्या? ईमानदारी। किसी की उदारता का, किसी की सरलता का गलत रूप से प्रयोग नहीं करना, उसका नाम क्या है? ईमानदारी। तीसरा पुरुषार्थ अपना है कौन सा? काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? स्वदार संतोष व्रत। अनेक स्त्रियों पर हमारी दृष्टि जा रही थी, इधर उधर पापों में हम लिप्त थे, उसको सीमित करके क्या कर लिया? एक स्त्री से हमने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। कन्या का वरण करना ही क्या है? विवाह है। आप लोग समझ लो, कन्या का वरण करना ही क्या है? विवाह है। शादीशुदा का सब कोई साधु नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रचलन होने लगे विवाह की डेफिनेशन, बल्कि पूज्य पाद स्वामी ने लिखा है कन्या होनी चाहिए। उस कन्या को ग्रहण करने का नाम क्या है? विवाह। यहाँ क्या बता रहे हैं? अब कोई लड़की है, लड़के के साथ भाग गई, अब बताओ, भाग गई, शादी कर ली, रह रहे, सब कुछ हो रहा है, उनका बालक भी हो गया, लेकिन समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग, मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, उसमें आपको काम आएगी ये चीज लाइफ में। एक लड़की ने भाग करके क्या कर ली? शादी कर ली, चाहे दोनों एक ही कास्ट के थे, माता पिता की बिना परमिशन के उन्होंने क्या करते? शादी कर ली। अब आता हूं, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ, लेकिन उसको कोई सर्टिफाइड नहीं करता। जिंदगी भर वो लड़की है ना, मन में इसी चीज को लेकर, मैंने क्या किया? भाग के शादी, भाग के शादी, भाग के शादी। उसके मन में कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा, और समाज भी उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। चाहे उन्होंने गलत, चाहे उन्होंने यानी कि प्रेम संबंध में आकर के प्रोसीजर सेम ही फॉलो किया, बच्चा कर लिया, सब कर लिया, कोर्ट में जाके शादी, लेकिन कोई उनको आशीर्वाद, कोई बड़े बुजुर्ग उनको आशीर्वाद नहीं देते। और यही चीज देखो, वही क्रिया हो रही है, लड़का लड़के की शादी हो रही है, बराबर, पुत्र उत्पत्ति भी हो रही है, सब कुछ होने पर भी सेम प्रोसीजर है। बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो छोटा उनका बच्चा हुआ उसको भी क्या रख रहे हैं? समाज का हिस्सा मान रहे हैं। यही फर्क होता है काम पुरुषार्थ। मतलब काम पुरुषार्थ भी क्या है? पुण्य। अज्ञानी जीव लड़का पैदा करता है, लड़की पैदा करती है, और ज्ञानी जीव होते हैं वो संतान पैदा करते हैं। अब आप पूछोगे भैया लड़का और संतान में क्या फर्क है? जो लड़ लड़ के ले लेवे, जो दिन भर लड़ता रहे, क्या, जो दिन भर क्या करते रहे? लड़ता रहे, और जो लड़ लड़ करके तुम्हारा धन ले ले, उसका नाम क्या है? लड़का लड़की। और जो ज्ञानी पुरुष के संतान होती, जो अपनी संतति को चलाए, हमारी कुल परंपरा को चलाए, वो क्या होते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमको लड़का पैदा नहीं करने हैं, लड़की पैदा नहीं करनी, हमको क्या उत्पन्न करने हैं? संतान। मतलब काम पुरुषार्थ भी हो रहा है
तो उस काम पुरुषार्थ के पीछे भी प्रयोजन क्या है? सम्यक रूप से। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुलभूषण जी बताइए, कुंती के कितने पुत्र थे? ऐसे इशारे से बता दो, ऐसे उंगली करके, ऐसे 5 और 1 अंगूठा, 6 थे ना? 6। अब बताओ, कुंती ने, कुंती वही उसके पिता, लेकिन 5 पांडवों को सबने सर्टिफाइड किया, लेकिन कर्ण को किसी ने सर्टिफाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? काम पुरुषार्थ सही ढंग से नहीं किया। शादी से पूर्व ही क्या कर लिया? कर्ण का जन्म हो गया। यही फर्क है सामाजिक व्यवस्था। और आप ये सोचो, कभी भी आप देखना, एक भोग स्त्री होती है, एक धर्म पत्नी की धर्म पत्नी क्यों लग गया? तो पूछते रहते हैं, धर्म पति तो कभी नहीं सुना, धर्म पत्नी तो बरोबर सुनते हो आप क्या? आप लोगों ने सुना क्यों? पत्नी एक पतिव्रता होती, क्या एक पतिव्रता होती, स्वदार संतोष व्रत का धारण करती। आधे लोग तो स्वदार संतोष व्रत नहीं होगा, इतना तो हम ले ही सकते हैं। अरे भाई, एक के साथ शादी, उसके साथ तो ईमानदार हो, उसके प्रति भी हम ईमानदार नहीं हैं। पत्नी के आने से क्या हो जाता है? लिमिटेशंस हो जाती। जैसे कोई बेल है, क्या कोई बेल होता है ना, बेल, गाय या बेल, बछड़ा, वो बछड़े आप गांवों में देखे होंगे आपने, जैसे पैदा होते हैं ना, उछलते ये धाम 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 धाम, ऐसे उछलते उछलते जाते, देखा होगा आपको। फिर उस बछड़े को क्या कर देते हैं हम? गले में ना, बहुत उछल रहा है ना, उसके गले में है ना एक लकड़ी बांध करके हैंगर टंगा देते हैं। पता है आप लोगों को? एक रस्सी बांधते हैं और एक लकड़ी, ताकि उसका उछलना बंद हो जाए। ऐसा देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? घंटी बांध देते हैं उसके गले में ताकि वो उसका उछलना बंद हो जाए। जो बछड़ा बहुत उछल रहा था ना, उसके गले में ऐसे रस्सी बांध करके लकड़ी टंगा देते हैं ताकि वो ज्यादा भागे नहीं। वो लकड़ी क्या उसके पाँव में फंस जाती है तो भागना कम हो जाता है। ऐसे ही क्या कर देते हैं, कोई लड़का बहुत उछल रहा है, इधर देखता है उधर देखता है, तो उसके गले में पत्नी रूपी घंटी बांध देते हैं। अब तो इधर उधर देख के बात, तो उसकी जो दुनिया भर की इधर उधर की नजरें थी ना, वो किस पे आके अटक जाती है? पत्नी। उस अपेक्षा से जो काम पुरुषार्थ है, वो पत्नी को भी क्या बोला जाता? धर्म पत्नी। उसके आते ही क्या हो जाता है? उसका धर्म है। जो अधर्म में मन इधर उधर डोल रहा था, वो किस में लगने लगा है? धर्म में लगा। लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी हैं जिन लोगों को क्या कहते हैं, अपनी पत्नी के प्रति भी ईमानदारी नहीं। क्या अब अंतिम अपना जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? मोक्ष। जो कल आप लोग आना, कल और परसों बहुत जोरदार रहेगा। क्या वैसे आप लोग तो जो आ रहे हो वही आ रहे हो, मुझे पता। तो मोक्ष पुरुषार्थ, पुण्य पाप से रहित अवस्था, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, और मोक्ष पुरुषार्थ। पुण्य पाप से जो परे है, जहां पुण्य नहीं पाप नहीं, उससे जो अवस्था है
वो मोक्ष। दिगंबर मुनि जो होते हैं वो मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। हम भी कर सकते हैं दिगंबर बनकर, और यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें तो वहां से भी हम कर सकते हैं। तो चौथे गुण स्थान से मोक्ष पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। पाप पुण्य से रहित स्थान, अपवर्ग, क्या बोलते हैं अपवर्ग? अपवर्ग मतलब होता अ यानी नहीं, और प वर्ग मतलब क्या होता है? पुण्य पाप के फल से रहित अवस्था, उसका नाम क्या? अपवर्ग, मोक्ष का दूसरा नाम है। मोक्ष मोह का क्षय, मोक्ष को क्या कहेंगे? मोक्ष में मोक्ष मतलब क्या हो गया? मोह, और श मतलब क्या हो गया? क्षय। तो मोक्ष की क्या डेफिनेशन है? जहां पर मोह का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, उसका नाम क्या? मोक्ष। और मोह की क्या परिभाषा? जो मोक्ष का हनन करे, मोक्ष का क्या करे? हनन, मोक्ष की प्राप्ति ना होने दे। मोह, मोह का क्या करे? हनन, उसका नाम क्या हो गया? मोह। ठीक है, इस प्रकार से जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ क्या करने चाहिए? निरंतर करने चाहिए। ठीक है, ये क्रम से हैं। ठीक है, क्रम से इनको साधना में करते हुए अंत में जाकर के निर्वाण पद की क्या करनी चाहिए? प्राप्ति करनी चाहिए। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज विषय इतना ही था। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ भी टेंशन वेंशन आ रही हो तो पूछ सकते हैं। मोहित भाई, ये शालू जी लखनऊ को अनम्यूट कीजिए। हाँ शालू जी अनम्यूट कीजिए। आपका अनम्यूट कीजिए ना आपके यहाँ से। हाँ बोलिए दीदी। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। पहले आ रही थी, अब बंद हो गई। आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अरे वापस म्यूट हो गया। शालू जी अब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ थोड़ा जोर से बोलो ना। ईयरफोन निकाल दो आप, नहीं तो। हाँ बोलिए ना। शालू जी ईयरफोन निकाल दीजिए, ईयरफोन। कोई बात नहीं है, शालू जी का आदमी। सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, दिव्या, वंदना भैया जी। सुदर्शन जैन। नहीं, हाँ मैं दिव्या ही हूँ, सुदर्शन जैन के फोन पे। हाँ बोलिए दिव्या जी। हाँ, वंदना भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे आपने अभी एक प्रसंग बताया कि लड़की जो है वो भाग कर शादी कर लेती है तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ। लेकिन कुछ साधु ऐसे हैं कि जैन में आकर, जो लड़की जैन में आ जाती है भागकर, जो शादी कर लेते लड़के, तो जो नॉन जैन लड़कियों को लेकर आ जाते हैं शादी में, शादी के बाद। तो कुछ साधु ऐसे हैं कि उनका संस्कार कर देते और बोल देते कि अब ये जैन हो गई। तो ये सही है कि गलत है? देखो सुदर्शन, क्या नाम है दिव्या जी? दिव्या। वो सही है गलत है ना, वो तो वही बताएंगे महाराज। आप नहीं करना है सब, इतना नहीं, आपको हम तो ध्यान। नहीं करेंगे, मैं पूछ रही हूँ बस। हाँ बस, अपन को क्या, दुनिया क्या कर रही है उससे अपने को क्या दिमाग लगाने का ज्यादा। सही। ठीक है ना, मैं हाँ बोलूंगा
मैं ना बोलूंगा तो आप मेरा वो लेके जाएंगे, देखो देखो भैया ने बोला था ऐसा, हाँ या ना का। तो इससे अच्छा हमको ऐसी क्रिया नहीं करना, ठीक है। और नहीं क्या कहते हैं, महाराज लोग हैं जो कर रहे हैं बरोबर, उनसे जाके पूछो कि महाराज कितना सही है, क्या है क्या नहीं, तो बताएंगे, ठीक है। आपका क्या मत है इसमें, मतलब अरे हमारे मानने से नहीं चलता है, आगम में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। आगम में तो ये है ही नहीं। किसने बोल दिया? तो मतलब बाहर से जो लड़की आती है, मतलब नॉन जैन से जो लड़की जैन में आती है शादी देखो करके, हमारे तो यहाँ पर क्या कहते हैं बरोबर, जैन बनाने की भी विधि है। हाँ जैन बनाने की भी क्या है, विधि है, लेकिन वो पूरी विधि फॉलो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 2 लौंग रख दिए काम हो गया। एक सोंदा मठ करके है भट्टकी स्वामी का, वहां पर उसका क्या रहता है कि उसके जो कुल देवता और वो सब जो रहते हैं बरोबर, कहीं से भी लेके आ गए, इसलिए तो क्या ये सब झंझटों में अपन को पढ़ना ही नहीं है, अपन को तो नहीं करनी, बस अपने अपने में करो। हाँ वही। बस चलो वंदना भाई। अगला कुलभूषण भैया। हाँ हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र जी, वंदना भैया जी। हाँ जय जिनेंद्र सबको। जो आपने वो अभी बताया ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये बच्चों को कैसे समझाए हम? ओके, हेलो। बच्चों को कैसे समझाए, मैंने धर्म का क्या बताया आपको? हाँ आवाज आ रही? हाँ आ रही। आपको मैंने धर्म का क्या बताया, कर्तव्य ही क्या है, कर्तव्य के ढंग से पालन करना, ठीक है। तो अब बच्चों को कैसे बताओगे, देखो बच्चों, समय पे उठना, समय पे होमवर्क कर लेना। अब आप लोगों के कल एग्जाम है, आज हम मोबाइल लेके बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, मूवी देखने बैठे हैं, तो हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे। हम उनको ये समझा सकते हैं यही तुम्हारा धर्म है, हम इतना आपके लिए कमा रहे हैं, इतना सब कुछ सुबह से